बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मरियम नवाज के गिर्द इस वक्त मुकम्मल घेरा तंग कर दिया गया है और मरियम नवाज को इस बात का आइडिया हो गया है कि अब मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं बचा। जिस तरीके से पार्टी के अंदर से भी बगावत का सामना करना पड़ा, मुख्तलिफ अदालतों के अंदर भी केसेस इस वक्त लगे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त केसेस लगे हैं, मैंडेट चोरी के हवाले से, मैंडेट को लूटने के हवाले से। इसके अलावा शहबाज शरीफ और उनका एक पूरा कैंप धड़ा नून लीग के अंदर हमजा शहबाज की सपोर्ट में मरियम नवाज के खिलाफ काम कर रहा है। पंजाब असम्बली के अंदर स्पीकर पंजाब असम्बली इनका अपना ही लगाया गया, प्लान किया गया स्पीकर मरियम नवाज के खिलाफ है। ये तो है पंजाब के लेवल की सूरत हाल, जहाँ से मरियम नवाज को शदीद तरीन मुखालफत का सामना है, शदीद तरीन किस्म की। अब आवाम की सतह के ऊपर आ जाए, आवाम की अगर आप सूरत हाल को देखेंगे तो फिर आप कहेंगे कि बेहतर है कि मरियम नवाज बजाते खुद इस्तीफ़ा दे, असम्बली के अंदर खड़ी होकर ये बात करे कि मैं मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला पंजाब इस्तीफ़ा देती हूँ, और इस्तीफ़ा स्पीकर को दे और घर चली जाए और जिसको भी लाना है। वैसे तो इस्टेब्लिशमेंट प्लान भी तैयार करके बैठी है कि हमने चौधरी परवेज़ इलाही को बतौर वज़ीर आला लाना है, तो उनका नाम सामने आ जाए। अब अगर ये सारा कुछ होना है तो उसमें मरियम नवाज के पास ऑप्शन क्या बचता है। अब आ जाए अवामी मैदान में, ये तो हो गया पॉलिटिकली, और अदालती मैदान के अंदर उनको मरियम नवाज को किस किस्म की सूरत हाल का सामना है। अगर अवामी मैदान की बात की जाए तो अब 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई पिछले 2-4 दिनों के अंदर। आप ज़रा इमेजिन करें, ये जो नून लीग जो बहुत बड़ा दावा करती है, इनकी जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमारे पास बड़ी सपोर्ट है, हमारे पास बड़ी हिमायत है, पब्लिक हमारे साथ, लोग हमारे साथ, वोट बैंक हमारे पास, बड़ा कुछ है हमारे पास। ये जो इनकी जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उनका पोल खुल गया, उनकी हकीकत खुल गई है। पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर बारिशें हुई, मानसून सीज़न शुरू हो गया और ये तकरीबन चलेगा महीना 1.5-2, और फिर सैलाब भी आने वाला है। इंडिया की जानिब से सैलाबी रैला निकाल दिया गया और ये पूरा पंजाब सिंध फिर उसके बाद इसके साथ में आ जाएगा। लाहौर के अंदर ही, पंजाब के अंदर ही भी बारिशें शुरू हुई हैं और इनकी कारकर्दगी का पोल खुल गया। अब जाएं, ये जहाज़ इन लोगों ने लिया हुआ था मरियम नवाज ने, ये जहाज़ कहाँ गया, ये जहाज़ किधर गया? क्योंकि ये तो कहते थे कि हमने जहाज़ लिया हुआ है आवाम की खिदमत के लिए, आवाम की फलाह बहबूद के लिए, आने जाने के लिए, तो किधर गया जहाज़? जहाज़ गायब हो गया। उसकी वजह यह है कि जहाज़ इन लोगों ने लिया हुआ है अपने लल्ले तल्ले करने के लिए, इन लोगों ने लिया हुआ है अपनी लूट मार के लिए, इन्होंने लिया हुआ है। आप ज़रा इमेजिन करें कि जहाज़ किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। बाहर यूरोप से और इटली से या फिर स्विट्ज़रलैंड से या फिर स्पेन से इनकी कॉस्मेटिक्स की, फ्रांस से परफ्यूम वगैरह, वो जहाज़ के ऊपर लाए जाते हैं, पाकिस्तान डिलीवर किए जाते हैं। आप ज़रा इमेजिन करें, मरियम नवाज के लिए ये सूरत हाल है। उनके वहाँ से ड्रेसेस, उनके वहाँ से जूते कपड़े, उनकी वहाँ से घड़ियाँ, परफ्यूम और बैग्स, ये डिलीवर होते हैं जहाज़ के अंदर। ये काम हो रहा है आपके जहाज़ के साथ, आपके टैक्सों के साथ। 11 अरब रुपए का जहाज़ लेके, ये जो कहते हैं बड़े धड़ल्ले के साथ सीना चौड़ा करके ठोक के बात करते हैं कि हाँ जी हमने लिया किसी के बाप का पैसा। भाई आपके बाप का पैसा नहीं है, आवाम का पैसा है, आपके बाप का पैसा नहीं है। आप लंदन का फ्लैट बेच के जहाज़ ख़रीदें, ठीक है, फिर आप जहाज़ को जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, करें ना करें, उड़ाएं ना उड़ाएं, लेकिन बतौर वज़ीर आला अगर आप ये काम करेंगे आवाम के टैक्सों से, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। तो अवामी मैदान के अंदर आवाम बेचारी इस वक्त मर रही, गटरों की वजह से, पानी की वजह से, पानी ऊपर आ रहा है, बाहर आ रहा है, लोगों के घरों में जा रहा है। देखिए यहाँ पर बिलावल की बात बिल्कुल सच साबित हो गई। बिलावल भी वैसे बड़ा पहुँचा हुआ आदमी, बड़ा पहुँचा हुआ आदमी है। बिलावल ने क्या कहा था, ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। देखिए आज वो बात सच साबित हो गई। आज लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर ज़्यादा बारिश आई है तो ज़्यादा पानी आ गया। बड़ा पहुँचा हुआ बिलावल वैसे साबित हुआ है, क्योंकि इसने ये जुमला कहा था, वो अब जुमला बड़ा मशहूर हो गया। बिलावल तो बड़ा पहुँचा हुआ है, ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो देखिए आज ज़्यादा बारिश आई है तो इनका पोल खुल गया सबका।
और फिर उसके बाद इन्होंने ये जो लोग गए हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, गिलगित के अंदर, इन्होंने जो कैंपेन की, मुहिम चलाई, उसने तो इनका पोल खोल दिया। ये जो जाली मेकअप करके, कॉस्मेटिक किस्म की लीडरशिप बना के और जाली जलसे जुलूस करके, कीमे वाले नान के ऊपर, बिरयानी के ऊपर लोगों को ला के बैठा के ज़बरदस्ती 2-2 हज़ार रुपया दे के इनकी जानिब से ये जो सारे काम किए जाते हैं, उनका पोल खुल गया। गिलगित के अंदर भी, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी आप समझे लोग आए नहीं, पब्लिक आई नहीं, और 100-200 बंदे के साथ खड़े होकर इनकी जानिब से कैमरा एंगलिंग ऐसे की जाती कि लाखों की तादाद में मजमा नज़र आए, हज़ारों की तादाद में मजमा नज़र आए। जबकि वहाँ पर 100-200 बंदा होता था, उनके साथ ये लोग इंटरेक्शन करते थे, बात करते थे। तो इनका पोल खुल गया, इनकी हकीकत खुल गई और इस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया है कि ये इस किस्म की वज़ीर-ए-आला पंजाब के अंदर, इस किस्म का वज़ीर-ए-आला सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, ये तो हमारे गाटे फिट हो गए। शहबाज शरीफ हमारे तो गले पड़ गया है। इंटरनेशनल ताकतें ये कह रही हैं कि इमरान खान की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रही थी हमने वापस ले ली, कंपनियां निकल गई। ये जब से आए हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट आना तो दूर की बात है, सैकड़ों कंपनियां पाकिस्तान से चली गई पिछले 4 सालों के अंदर। आवाम नहीं सिर्फ गई, आवाम बेचारी डंकियां लगा के यहाँ से भाग दौड़ करके, पैसे खर्च करके, और समंदरों के रास्ते गर्क होते, मरते मारते पहुँचते हैं। ये सिर्फ आवाम नहीं जा रही, यहाँ से सैकड़ों गैर मुल्की फ़ॉरेन कंपनियाँ पाकिस्तान छोड़ के चली गई हैं। और उन्होंने कहा कि यहाँ हमने क्या करना है, ना यहाँ इंसाफ है, ना अदालत है, ना मीडिया है, ना इंसानी हुकूक है, ना इन्वेस्टमेंट है, ना कारोबारी माहौल है, ना गवर्नमेंट है, ना मैंडेट वाली चोरी वाली गवर्नमेंट बैठी हुई है। इनके होते हुए हम क्या कर सकते हैं? वो छोड़ के चले गए। और ये पंजाब की सूरत हाल, पंजाब की नालायकी नाअहली सामने आ रही है। तो मरियम नवाज़ के गर्द सिर्फ ये जो असम्बली के अंदर, अदालतों के अंदर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ही मामलात खिलाफ नहीं जा रहे, पार्टी के अंदर भी, और सबसे बढ़कर अब आवाम के मैदान के अंदर भी उनकी सपोर्ट और उनकी हिमायत बिल्कुल सिफर हो चुकी है। उनका पोल खुल गया, हकीकत सामने आ गई है, लोगों को पता चल गया है कि ये सारे ठग किस्म के, ये सारे करप्ट किस्म के, ये सारे लूट मार करने वाले फ्रॉडिये ये यहाँ पर आके बैठ गए हैं और इनकी जानिब से बढ़के मारी जाती हैं। आप सिर्फ एक ही इनका नारा सुन लें कि 500 यूनिट सबको फ्री मिलेगा, और जो बंदा बिल जमा करवाने जाएगा उसको कहा जाएगा कि आपका बिल जमा हो गया है, मरियम नवाज़ ने जमा करवा दिया है। आज तक किसी का हुआ है? आप अपने ईमान से बताएं, आप बताएं। लोग गालियाँ देंगे इस बात के ऊपर। ये जो मरियम नवाज़ कहती थी कि आपका बिल जमा हो गया है, आज तक किसी का बिल जमा नहीं हुआ, बल्कि बिलों की वजह से आज लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। ये हालात बना दिए इन्होंने मुल्क क्या चलाना है? अपनी ये फैमिली लिमिटेड कंपनी बना के सिर्फ अपने लंदन के फ्लैट्स, जायदादें, प्रॉपर्टियाँ, बैंक बैलेंस बनाना, ये इनका काम है। बेहतर है कि मरियम नवाज़ असम्बली के अंदर खड़ी होकर कहे कि मैं मरियम नवाज़ बतौर वज़ीर-ए-आला इस्तीफ़ा देती हूँ।